अवैध संबंध का जब खुलासा होता है तो पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं रह पाते और तब समाज में पति को छोड़ पड़ोसी से संबंध रखने वाली महिला को लोग गलत नजरों से देखते हैं। यही कारण था कि जब जूली देवी की पति की हत्या हो गई और पुलिस पति की हत्या के आरोप में उसे प्रेमी संग गिरफ्तार कर ले गई तो समाज में पत्नी को लोग हत्यारिन के रूप में देखने लगे। घटना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोढ़नी थाना क्षेत्र के रामपुर गरहुआ गांव की है। बीते सोमवार की देर रात घर के बरामदे पर सोए संजय झा की हत्या कर दी गई। इस हत्या के दौरान पत्नी जूली घर में बेटे के साथ सोई हुई थी, पर उसे पति की हत्या की बात सुबह नींद खुलने के बाद हुई। तब वह रोने चिल्लाने लगी और उसके आवाज पर ही उसके आस पड़ोस रहने वाले आए तो संजय झा की मौत हो गई थी। लोगों ने तत्काल घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस पहुंची और तत्काल शव को अस्पताल पहुंचाई, पर तब तक संजय झा के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। आस पड़ोस में जब पुलिस ने मामले को लेकर लोगों से पूछताछ शुरू की तो संजय झा की पत्नी जूली झा का प्रेम प्रसंग सामने आया। पुलिस को लोगों ने पत्नी और उसके पड़ोस में रहने वाले देवर पर हत्या का शक जताया तो पुलिस ने प्रेमी और प्रेमी के पिता के साथ जूली को भी हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। बताया जाता है कि मृतक संजय झा मुजफ्फरपुर के एक मेडिकल शॉप में काम करता था और रोजाना मुजफ्फरपुर से गांव आता जाता था। स्थानीय लोगों के अनुसार सोमवार को संजय झा का पत्नी से अवैध संबंध को लेकर विवाद हुआ था और विवाद के बाद संजय झा घर के ही बरामदे में सोने चला गया। मंगलवार की सुबह पत्नी जूली के रोने की आवाज को सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को खबर दी। संजय झा के चाचा ने पुलिस के सामने हत्या का आरोप संजय की पत्नी और पड़ोसी अमित और उसके परिवार पर लगाया। घटनास्थल पर पड़ोसियों ने हत्या का आरोप पत्नी और उसके प्रेमी पर लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। पड़ोस की महिलाएं भी नाजायज संबंध का विरोध करने पर संजय की हत्या करने का आरोप पत्नी सहित उसके प्रेमी पर लगाना शुरू की तो पुलिस ने मामले में पत्नी जूली और उसके प्रेमी अमित झा और एक परिजन को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी तो इस हत्या के पीछे जो कहानी सामने आई वह अवैध रिश्तों को लेकर थी। पुलिस की छानबीन में जो बातें सामने आई उसके मुताबिक मृतक संजय झा की पत्नी जूली देवी करीब 10 महीने पहले पड़ोसी देवर अमित के संग दिल्ली भाग गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पत्नी के पड़ोसी अमित से अवैध संबंध काफी पुराना है। सामाजिक और पारिवारिक दबाव पर 4 महीने के बाद पत्नी जूली दिल्ली से लौटी, लेकिन इसके बाद से पति और पत्नी के बीच विवाद होना शुरू हो गया। मृतक संजय झा का 11 साल का बेटा भी है। पुलिस के मुताबिक सोमवार की रात पति पत्नी आपस में काफी झगड़ रहे थे। पुलिस को जानकारी मिली कि संजय झा मेला देखने गए थे। वहां से लौट के आने के बाद वह खाना खाकर सो गए। वह भी अंदर वाले कमरे में जाकर सो गई। गांव के लोगों ने बताया कि पहले भी जब अवैध संबंध को लेकर पति पत्नी में झगड़ा होता था तो पत्नी आरोपित प्रेमी अमित झा सहित गांव के कुछ लड़कों को बुलाकर पति की पिटाई कराती थी और इस बार तो पत्नी ने पति को रास्ते से ही हटा दिया और इसमें उसका सहयोग उसके प्रेमी और उसके परिजनों ने किया। मृतक संजय झा के चाचा ललन झा ने बताया कि जूली का पड़ोसी और रिश्ते में देवर अमित से अवैध संबंध चल रहा था। पत्नी ने प्रेमी अमित से मिलकर संजय झा से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। संजय को इस अवैध संबंध का पता लगा तो वह विरोध करने लगा। इसी बीच रात को जब वो सो रहा था उसी समय आरोपियों ने घर में घुसकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। मामला है जो अभी हत्या हुआ है संजय झा का, उसका पत्नी जो है शंकर झा के बड़ा वाला लड़का से अमित झा उर्फ चंदन झा से फंसा हुआ था। वो जो है मतलब बहुत से पहले से बहुत पैसा लगभग 10-12 लाख रुपया उससे टान लिए हुए हैं और वही साजिश के तहत जो है वो सब मिल करके तीनों मिल करके उसके साथ और जो लोग भी होगा, लेकिन मेन जो है अमित झा है, शंकर झा है और रंजन झा है। ये सब मिल करके जैसे उस बच्चे का हत्या किया है। जिसकी हत्या हुई उसका नाम संजय झा। हत्या करने वाले का नाम? हत्या करने वाले का नाम अमित झा, शंकर झा और रंजन झा। कौन सा पंचायत है? अख्तियारपुर परिया पंचायत। आपका नाम? ललन झा। कुर्नी थानेदार अरविंद पासवान ने बताया कि शक के आधार पर मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी अमित के भाई समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
पूछताछ कर सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। परिजनों का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घटना सुबह जानकारी मिली, हमको फ़ोन आया, यहाँ से गांव फ़ोन किए, मृतक के से चाचा फ़ोन किए कि इनके भतीजा की हत्या हो गई है। हम लोग आए, देखे कि उसका गला जो है चाकू से कटा हुआ है, यही उसका शव पड़ा हुआ है। सर इसमें क्या प्रतीत हुआ, मैंने किसी पर शक? वो पूछताछ के लिए उठा ले गया, उसकी पत्नी को शक है और उसके पड़ोसी पे, तो उठा के ले गया पूछताछ के लिए। उसको आगे क्या कार्रवाई लिखी के उससे कार्रवाई किया जाएगा। एफएसएल टीम आ रही है और अपने आगे जांच पड़ताल करेगी। अपना परिचय बताएं सर। अरुण पासवान इंस्टीट्यूट संघर्ष कुंडली। बहरहाल इस अवैध रिश्ते की वजह से एक परिवार बिखर गया और मृतक का नाबालिग बेटा अकेला रह गया, जिसे सिर्फ इतना ही पता है कि उसकी जन्मदात्री मां के वजह से उसके बाप की हत्या हुई और मां पुलिस के कब्जे में है। खुलासा के लिए मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की ये खास रिपोर्ट।